हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा क्लास 8 का संस्कृत का लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम पाठ में देखिए क्या है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। हाँ जी, अब हम इस लेसन का सरलार्थ देखेंगे। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय व्यानम नगारोहणम, बल सवकियम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है अपना घर है गिरि शिखर पर, बिन जहाज के चढ़ना उस पर, साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। आगे देखिए। पथि पाषाण है विषमा प्रखरा, हिंसा पश्व है घृतो घोरहा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर और मिलेंगे पशु भयंकर, चाहे कठिनता जितनी आओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अगला सरलार्थ देखिए। जही ही भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ देखिए। छोड़ो डर को, भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्र भक्ति को, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। इस लेसन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। हाँ जी। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है हे मानव तुम चलो, चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसके मीनिंग देखिए। चल चल का मीनिंग है चलो चलो, पुरतो का मतलब है सामने, चरणम पैर या कदम, निदेहि का मतलब है रखो या बढ़ाओ, सदैव का मतलब है हमेशा। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय व्यानम नगारोहणम, बलम सवकियम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ देखिए। अपना घर पर्वत पर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं और हमें जहाज़ों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन होता है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है, इसलिए साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। हाँ जी। वर्ड मीनिंग देखिए। निज निकेतनम अपना घर, ननु निश्चित रूप से, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, विनैव वीना प्लस एव यानी बिना ही, यानम का मतलब जहाज, नगारोहणम नग प्लस आरोहणम पर्वतों पर चढ़ना, बलम ताकत, सवकियम अपना। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पश्व परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ देखिए। तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर अर्थात बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, आपके चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर होंगे, आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी, फिर भी तुम साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो। जही ही भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ देखिए। तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदा आगे कदम बढ़ाओ। इसके शब्दार्थ देखिए। जही ही छोड़ो, भीतिम डर को, भज भजो जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम का अर्थ है प्रेम या स्नेह, सततम निरंतर, ध्येय उद्देश्य, स्मरणम याद। हाँ जी बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। सवकियम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, बलम। पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में असामान्य पत्थर कहाँ है, क्या चीज़ें हैं असामान्य, पाषाणः इसका मतलब है पत्थर। सततम किम करणीयम, हमें किसका स्मरण करना चाहिए, ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, यह गीत किसके द्वारा रचित है,
श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृश कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी। हाँ जी, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा से सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरो। हमारे आंसर ऊपर दिए हुए हैं, हमने अपने ब्लैंक्स भरने हैं। यथा त्वम पूर्तः चरणम, क्या आएगा इसमें? निदेहि। त्वम विद्यालयम, चल। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम, अरे मूर्ख धन की तृष्णा छोड़ो। भज गोविंदम, गोविंद को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा ध्येय का स्मरण करो। उचित कथनानाम समक्षम आम, उचित कथन के आगे हाँ और अनुचित कथनानाम समक्षम नैति लिखित, और अनुचित कथन के आगे नहीं लिखिए, न लिखिए। यथा पूर्तः चरणम निदेहि, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। इसका क्या आंसर आएगा? आम हाँ। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर गिरि शिखर पर है। आम हाँ। सवक्यम बलम बाधकम भवति, अपना बल ही अपना बाधक होता है। नहीं, न। पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, न। गमनम सुकरम अस्ति, जाने का रास्ता आसान है। नहीं, न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आम हाँ। हाँ जी, इसका आ पाठ देखिए। वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। परितः चारों ओर, इसके हमें क्या बनाना है? संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। पूर्तः का मीनिंग है सामने या आगे। विद्यालयस्य पूर्तः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है अर्थात बगीचा है। नगः पर्वत, हिमालय प्रसिद्ध है। नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नाग है, इसका मीनिंग क्या है? सर्प। वृक्षस्य समीपे एक है नागः वस्ति, वृक्ष के पास में एक नाग यानी कि एक सांप रहता है। आरोहणम चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना दुष्कर होता है अर्थात मुश्किल होता है। अवरोहणम, इसका मीनिंग है उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वतों से उतरना आसान होता है। विषमः असमान, मार्गे विषमा पाषाणः सन्ति, रास्ते में असामान्य पत्थर हैं। समः समान, मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से सही अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। देखिए अब हमारा पहला, विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, इसमें आएगा पूर्तः, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, निश्चय ही क्या आपने स्नान कर लिया है। सह यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही करता है। ग्रामम प्रीतः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, सदा भगवान को भजो। विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। पूर्तः पृष्ठतः, पूर्तः का मतलब सामने, पृष्ठतः पीछे। सवक्यम अपना, परक्यम पराया। भीति डर, साहस साहस। अनुरक्ति ही प्रेम करना, विरक्ति ही अनुराग न करना। गमनम रास्ता, आगमनम बिना रास्ता। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकारा पदानाम निर्माणम करोत, लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। लट लकार में देखिए पठती, इसका लोट लकार और विधिलिंग लकार बनाना है। पठतु पठेत। खेलसी खेल खेलहे। खादन्ति खादन्तु खादेयुः। पिबामि पिबानी पिबेयम। हस्तः हस्ताम हसेताम। नयाम है नयाम नयेम। आ पाठ देखिए। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। यथा गिरि शिखर, सप्तमी एकवचन बनाना है, इसका तो हमारा क्या बनेगा? गिरि शिखरे। पथिन, इसका सप्तमी एकवचन बनाना है तो हमारा आंसर बनेगा पथि। राष्ट्र की चतुर्थी एकवचन, राष्ट्राय। पाषाण की क्या बनेगी? सप्तमी एकवचन, पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचने, यान। शक्ति प्रथमा एकवचने क्या बनेगा? शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचने, इसमें क्या बनेगा? पशुषु।